Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna continue math practice series. जैसे कि पता है हमारी confusion aptitude questions को we just try to pick out जो भी SSC, CGL and competitive exam में आते हैं and we just try to solve in a very practical manner. और ये सभी उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ज़रूरी हो जाता है जो भी जिसमें मैथ एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछी जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना है ये मैथ नहीं है, आपको पूरा सिलेबस पूरी एक्स लेट करके पूरा कागज़ भर के नहीं आना है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से राइट ऑप्शन पिक करना है। चाहे आप उसको 2 मिनट में पिक कर लो, चाहे आप उसको पूरा रफ भर के पिक करो, आपको नंबर उतने ही मिलने हैं जितने हर एक मार्क्स के लिए। तो आपको बहुत वाइसली तरीके से ऑप्शन पिक करने होते हैं और वर्ड वाइसली तरीके से उसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट ट्राई टू पिक द क्वेश्चंस एंड जस्ट दे स्टार्टेड टू सॉल्व विद द वेरी रूड मैनर। जब वो स्कूल में जो भी जहाँ भी उन्होंने सोचा होता है बहुत मतलब ऐसे थ्योरेटिकली वे में ले जाते हैं। बट इफ़ यू थिंक द प्रैक्टिकली वे दस क्वेश्चंस कि क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पिकअप करके उसको सॉल्व करना है, कौन सा ऑप्शंस के जरिए हम किस वे में जाएं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वे होते हैं, जैसे कि पिछली सीरीज़ में आपने देखा होगा मैं एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से बताता हूँ एंड मोस्ट ईजीएस्ट वे वी जस्ट ट्राई टू पिक द सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसी तरीके से इसी दौर को कंटिन्यू रखते हुए सो टुडे वी जस्ट स्टार्ट कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड ऑल दिस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन विद अ प्रैक्टिकल मैनर। स्टार्ट विद दैट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो पहला स्लाइड ये पहला क्वेश्चन है। द 50 मीटर डेप वेल, एक 15 मीटर डेप वेल है, कुआं है विद द रेडियस ऑफ 2.8 मीटर इन द डक करा गया है, खुदा गया एंड द अर्थ एंड टेकन आउट फ्रॉम इट, और उससे निकाली गई है स्प्रेड इवनली, स्प्रेड फैलाई गई है पूरी तरीके से टू फ्रॉम ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ ब्रेथ 8 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म? विच मीन्स क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जैसे कि कोई भी कुआं है उसको खोदा गया, विच मीन्स उसमें से खोद के मिट्टी निकाली गई है और एक चबूतरे में फैलाई गई है, जो भी स्क्वायर फीट का जो भी चबूतरा है उसमें फैलाई गई है। अब होता क्या है, जब भी कोई मिट्टी फैलाई जाती है उस पर लेयर पे रखी जाती है, तो क्या होता है उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो हाइट बढ़ती जाएगी तो क्या लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। हाइट दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ पूछी है। अल्टीमेटली इसका सब डाटा पता है, इसका डाटा पता। ओके, तो हमें डाटा पिक करना है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन का है कि कितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करते हो और सॉल्व कर लेते हो। तो वही मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले तो हम लिखेंगे फॉर्मूलाइज, जो भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लगेगा, जो भी सिलेंडर टाइप ऑफ कुएं में से मिट्टी निकाली है तो उसका क्या लगेगा आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। वो किसके बराबर होगा, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच इसलिए लगेगा क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसमें लेंथ निकालने ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो पाई कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2.8 है, रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितनी है, 15 है। लेंथ निकालने हैं, ब्रेथ 8 दे रखी है और हाइट 1.5। अब जरा गौर करने वाली बात है, जरा आपने इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व दैट, तो यही अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन टोटली डिपेंड होता है, कितनी आपकी कैलकुलेशन पड़ी है, कितनी चीज़ें पड़ी हैं। तो इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व दैट, इसको मैं मेंटली कर लूँगा, क्योंकि पाई जब 7 की वैल्यू होती है तो वैल्यू होती है 154। 7 की जब वैल्यू होती है तो वैल्यू 154, पर ये 7 का कितना है 0.4 टाइम, मतलब 154 का 0.16 टाइम, और 15 से तो मैं 15 कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ 0.5 लिखा है, मुझे भी पता है क्योंकि डिजिट में आंसर सब डिफरेंट है, तो इसलिए मैं पॉइंट की केयर नहीं करता। ठीक है, ये आपको वाइसली तरीके से चूज़ करना है। वैसे आप पॉइंट की केयर करोगे, 2 आएगा फिर 5 आएगा, कैंसिल हो गया, आंसर वही आना है। ठीक है, अब देखो क्योंकि सब ऑप्शन में सब चेंज है, इसलिए आपको पॉइंट की केयर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, 15 कैंसिल आउट हो गया एंड यहाँ से क्या 8 इंटू में था, डिवाइड में आ गया। एल की वैल्यू यहीं से निकल आएगी, 8 टू जा 16 एंड 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 302। तो 302, मैंने किसी पॉइंट की केयर नहीं करी क्योंकि सब डिजिट तो थे डिफरेंट थे आंसर में, एवरी डिजिट इज डिफरेंट इन आंसर। तो इस तरीके से मैंने वाइसली तरीके से इस क्वेश्चन को पिक किया, और इसी तरीके से आपको 8 आ जाएगा, 2 नहीं आई थिंक। ओके, 2 4 टू 8 आ जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा।
ओके, सो आई होप यू गेट दैट किस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। जो भी पहले आपको पता होनी चाहिए सब फॉर्मूलेस कि हाँ ओके, जो भी आपने हाई स्कूल इंटर में जो भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। पाई आर स्क्वायर है, जो भी मिट्टी निकाली गई जो स्प्रेड करी जाएगी, फिर आपको अंडरस्टैंड करना है एंड प्रैक्टिकली वे में सॉल्व करना है। ओके, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें ओके पॉइंट को थोड़ा फॉरगेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब वैल्यू अलग अलग हैं। वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड गेट द आंसर कि हाँ 30.8 ईजिली हमें 3 लाइनों में आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या दे रखा है, बसीर वर्किंग हावर्स पर डे were increased 15% and wages per day has increased 20%. By how much percent did he daily earning increase? अगेन सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बट आपको लॉजिकली वो दूसरा था। अब देखो यहाँ पे जब भी मैं बात करूँ दो चीज़ें हों, जैसे कि मैं पर डे हावर्स की बात करूँ और पर डे उसकी क्या है वेजेस की, कि हावर्स के कितने वेजेस, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या पूरी वेजेस निकल आएगी। जैसे कि मैं कहूँ मैं 3 घंटे काम करता हूँ और हर एक घंटे के मुझे 4 रुपये मिलते हैं, तो पूरे रुपए कितने हो गए 12। तो ये क्या उसी का रूल नहीं हुआ, ठीक है। तो कभी भी मैंने बताया दो अगर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तब हम उस पर ए बी रूल लगाएंगे। ए बी मतलब सक्सेसिवली इंक्रीज या सक्सेसिवली डिक्रीज, इस तरीके के रूल लग जाते हैं जहाँ पे भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो और उनको इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो उसी चीज़ को यूज़ करते हुए वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट सक्सेसिवली, क्योंकि 15% पहले बढ़ा फिर 20% बढ़ा। इसको क्या है वेजेस है और ये डेज हैं, तो इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको सक्सेसिवली इंक्रीज के साथ वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्या है 15% प्लस 20% प्लस 15 इंटू 20/100। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30% इज द आंसर, 38 सॉरी। सो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से इजीली यू कैन टेक दैट। आगे बढ़ते हैं, वही सक्सेसिवली इंक्रीज का इसमें लग रहा है। ओके, सो 10 अंक की संख्या ये है एंड x 72 से विभाजित है तो इतने की वैल्यू, मतलब अल्टीमेटली x y की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इजीएस्ट। पहले तो आपके इसके मल्टीप्लिकेशन देखना है, कितना हो जाता है 9 8 या 72, मतलब वो ये संख्या 9 से भी मल्टीप्लाई हो रही होगी यानी 8 से मल्टीप्लाई होने के रूल है 9 से। 8 से क्या होता है लास्ट के 3 डिजिट, तो 4 9 x, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 8 जब 48 1 लगा तो 8 की कौन सी ऐसी संख्या है जो पहले 1 और लास्ट में कौन सी आती है 6, 16, 8 दूनी 16 से, तो 8 2 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली 6। अब x की वैल्यू 6 फाइंड कर ली, अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करने y की वैल्यू फाइंड करने। अब 9 से हम y की वैल्यू, क्योंकि ये इसका मल्टीपल था। अब 9 का नियम क्या होता है कि वो संख्या जब भी 9 से होती जाए उसको काटते जाओ, जैसे कि ये 9 से हो गई, ठीक है। 5 4 9 हो गया, 3 2 5 5 4 9, ठीक है। एंड 1 हो गया, 1 के बाद 7 हो गया, 7 8 9 एंड उसके बाद क्या हो गया 7 8 9 1 13 एंड y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 13 प्लस 14 14 में 15 प्लस 4 13 प्लस 14 प्लस 4 बिल्कुल 18 9 से कटेगा तो फिर यहाँ y की वैल्यू कितनी हो रही 4 हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या होता है ना 9 की वैल्यू में सबका एडिशन, सब डिजिट का एडिशन 9 से मल्टीप्लाई है तो मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में रख दीजिए, यू कैन गेट दैट इजीली। कितना आंसर मिल जाएगा, देन x की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 6, 30 माइनस 16 इजिकल टू 14। आंसर क्या आ गया 14 आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इजी था, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बस आपको रूल्स पता होने चाहिए 8 के एंड 9 के मल्टीप्लिकेशन के रूल, वही नंबर सिस्टम के 8 के रूल के लास्ट के 3 डिजिट एंड 9 के रूल्स का क्या है वो डिजिट का सम 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ओके, इसके बाद क्या है इतनी संख्या को 32 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे मैनी वेज हो सकते हैं बट इफ़ आई जस्ट टेक द रियली एग्जांपल, जैसे कि ये ऑप्शन दे रखा है तो मैंने यहाँ लिखा 2127, जैसे लास्ट टाइम में हम कर चुके 32 से इंडिविजुअली हम डिवाइड करके देखें क्या क्या रिमाइंडर बच रहा है। इससे तो देखो 3 बार से जाएगा और 1 बचेगा, ठीक है। इससे तो 1 रिमाइंडर बचा, इससे तो आया क्या 1 रिमाइंडर। अब इससे रिमाइंडर क्या है यहाँ से काट के देख लीजिए, यहाँ से अगर 4 से काटेंगे तो क्या देगा माइनस के 1। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से माइनस का 1 रिमाइंडर ले रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या आंसर आएगा। अभी क्या लेंगे इसका रिमाइंडर, लेट्स टेक इट
-1। अब -1 की पावर कितनी है, एक विषम संख्या है 97, और इसकी पावर कुछ भी हो तो प्लस रहेगी और बीच में प्लस है, तो विषम होगी तो फिर क्या पावर होगी, -1 दे देगी, और ये +1 दे देगी, ये वाली +1 दे देगी 97 पावर, और ये वाली -1, माइनस प्लस कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0। सो आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से सॉल्व करना। आप माइनस रिमाइंडर ले सकते हैं, लास्ट में आपको आंसर पॉजिटिव में निकालना है। अगर ये माइनस आ रहा होता तो इसको 10 से हम सब्ट्रैक्ट कर देते, जो भी नंबर दे रखा होता है न्यूमिनेटर में जिससे डिवाइड करते हैं उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो आई होप यू गेट दैट, दिस इज आल्सो, क्योंकि पॉजिटिव आया सो वी जस्ट इजीली गेट दैट कि हाँ ओके ये संख्या कट जाएगी। उसके बाद ओके ए बी सी 80%, 85% एंड 75% क्या करते हैं ऑफ देयर इनकम, देन क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, रिस्पेक्टिवली देयर सेविंग, उनकी सेविंग है 8, 9 एंड 20, देन द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ए एंड सी इन 18,000, द इनकम बिटवीन दी। ओके वेरी इजी, अगेन वेरी इजी, तो अच्छे से मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए बी सी, 3 लोग हैं, ये पहले 80, 85 एंड 75, 70, तो ये क्या है, मैं यहाँ सेविंग रेशियो लिख रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये रेशियो क्या परसेंटाइल में, अगर ये 80% खर्च करता है तो बचाता, क्योंकि हमें रेशियो किस में दे रखा है, सेविंग का, तो बचाता कितना 20। यहाँ मैं सेविंग ये बचाना नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ सेविंग रेशियो में कितना है 8, 9 एंड 20। अब देखो यहाँ ये किसके 8 किसके बराबर है, इसके 20 के बराबर है, 20 के बराबर 8 है, तो ऐसे फिर 100 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। ऐसी इसको क्या है 85 खर्च करता है, बचाता कितना 15%, 15% अगर 90 के बराबर तो 100% कितने बराबर होगा 60%। अब 75 के क्या हो जाएगा 25 अगर किसके 20 के बराबर है तो पूरा कितने हो जाएगा 100%, 80 के बराबर। अब तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट ट्राई टू गेट दैट, तीनों 2 से कट जाएंगे, 20 से कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2:3:4। अब ये क्या कह रहा है, ए और सी का क्या कह रहा है, अंतर दे रखा है, ए और सी का अंतर क्या होता है 2 9 से कट जाएगा, 9 3 3 9 3 27, 27। आई होप यू गेट दिस, किस तरीके से मैंने आंसर निकाला। सो आपको करना क्या है, सिंपली रेशियो दे रखा, रेशियो निकाल लिया, जो भी परसेंटाइज रिमेनिंग बचा था रिमेनिंग निकाल लिया, एंड वी जस्ट कैलकुलेट दैट। सो ओके, आज के लिए इतना ही था आई थिंक। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, लाइक एंड शेयर। सो आपने देखा हो किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, वेरी प्रैक्टिकल वे में। जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें पैनिक नहीं होना, पहले तो उन्हें पढ़ना है, एंड उसके बाद जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स है उसको लगाने की कोशिश करना है। एंड ये कोई एलियंस थिंग्स नहीं है कि हाँ आप सोच रहे हैं इतना टाइम ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास अच्छा खासा समय होता है, 1 घंटे का समय होता है पेपर करने का। आप इस जितनी कैलकुलेशन करते हैं उतना अगर मेंटली प्रेजेंट होके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीधे मेंटली कर लेंगे तो यू जस्ट ईजिली गेट ऑल दिस थिंग। So I hope you get that all. If you find really fruitful, make sure hit the like button and continue with the victory classes. Subscribe the channel. Till that, I'll see you. Bye.